नमस्कार दोस्तों। आज मैं 71st बीपीएससी मेंस GS2 पॉलिटी सेक्शन जिसका वेटेज 114 मार्क्स का होता है, उसे 69th बीपीएससी से लेकर के 39th बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सिलेबस की हेल्प से कैसे प्रिपेयर करना है उसे डिस्कस करूंगा। तो आइए देखते हैं इसमें किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उसमें भी कितने रिपीटेड टॉपिक्स होते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कई सारे टॉपिक लिस्ट हैं। फर्स्ट हो गया प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट्स, DPSP, प्रेसिडेंट, गवर्नर, पार्लियामेंट। तो इन सारे टॉपिक्स से किस किस साल किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो आप इस PDF में नीचे स्क्रॉल करके देख सकते हैं। फर्स्ट हो गया प्रीएम्बल। तो प्रीएम्बल में इन्होंने क्या पूछ रखा है, दैट कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स अ ब्लूप्रिंट अबाउट द गोल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एक्सप्लेन हाउ। इन्होंने ये पूछ रखा है। फिर ये 69 में पूछ रखा है इन्होंने 7 मार्कर में। फिर इसके बाद इन्होंने पूछ रखा है 64 में कि वो सारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या हैं जो कि रिफ्लेक्ट करती है हमारी इंडियन पॉलिटी का, कि हमारे इंडियन पॉलिटी का नेचर सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है। किन किन सारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस या आर्टिकल में ये सारा कुछ रिफ्लेक्ट होता है। जैसे अगर हम सोशलिस्ट होने का बात करें तो सोशलिस्ट जैसे कि जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 38 हो गया, आर्टिकल 39 हो गया, आर्टिकल 39A हो गया। ये सारे जो आर्टिकल्स हैं वो कहीं ना कहीं सोशलिस्टिक प्रिंसिपल को रिफ्लेक्ट करती है। फिर अगर हम सेकुलर होने का जो प्रिंसिपल को रिफ्लेक्ट करती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो कौन कौन से हैं, जैसे 25 से लेकर के 28 तक के जो आर्टिकल्स हैं वो सेकुलर होने की जो प्रिंसिपल है उसको रिफ्लेक्ट करती है। फिर डेमोक्रेटिक, तो इसमें आपको आर्टिकल 324 आनी चाहिए और 329 तक, 324 से लेकर 329 तक के सारे आर्टिकल्स आपको पते होने चाहिए। फिर किसमें जो है इंडियन पॉलिटी एक रिपब्लिक होने का दावा करती है, तो आर्टिकल 53, आर्टिकल 54 ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस तरह से इस क्वेश्चंस को टैकल किया जा सकता था। फिर आगे इन्होंने पूछा है सेकुलरिज्म पे, तो पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म क्या है, निगेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म क्या है, 62nd बीपीएससी में इन्होंने पूछा हुआ है। फिर इसके आगे हम देखें तो जो प्रियम्बल का नेचर क्या है और इसका सिग्निफिकेंस क्या है ये इन्होंने पूछ रखा है। फिर इमर्जिंग ट्रेंड्स क्या है इन इंडियन डेमोक्रेसी, ये इन्होंने पूछ रखा है 43rd बीपीएससी में। प्रियम्बल का जो है वो रिलेवेंस क्या है एंड सिग्निफिकेंस क्या है ऑफ द फिलोसफी इंस्क्राइंड इन द प्रियम्बल। इसके अलावा जो डायमेंशन होगा वो इंडियन पॉलिटी का ऑब्जेक्टिव क्या है ये आप तैयार कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे हो सकते हैं जैसे जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी और इसके अलावे लिबर्टी, ये सारा डायमेंशन आप इसमें तैयार कर सकते हैं। फिर इसके अलावे जो इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रीएम्बल के अंदर वो होता है 42nd अमेंडमेंट एक्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे भी तैयार कर सकते हैं। इसके तहत कौन कौन से वर्ड्स को ऐड किए गए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी, ये सारे आपको देखने होंगे। फिर केशवानंद भारती केस 1973, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसके अलावे इसका सिग्निफिकेंस क्या है प्रीएम्बल का, ये इंटरनेशनली कैसे इन्फ्लुएंस्ड है, ये कैसे एक आइडेंटिटी कार्ड है इंडियन पॉलिटी या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इसमें पास्ट स्ट्रगल कैसे रिफ्लेक्ट होता है, ये सारे डायमेंशंस को तैयार करके आपको एक हॉलिस्टिक आंसर तैयार करना पड़ेगा। फिर इसके आगे आप देख सकते हैं सेकेंड टॉपिक में फंडामेंटल राइट में 69th में इन्होंने पूछा हुआ है, 65th में पूछा हुआ है और इसके अलावा इन्होंने 56 से लेकर के 59 में पूछा हुआ है, 47 में पूछा हुआ है, 43rd में पूछा हुआ है। और उसके बाद देखिएगा DPSP में, तो DPSP में भी इन्होंने 68 में पूछा हुआ है, 62nd में पूछा हुआ है, फिर 53rd से 55th में पूछा हुआ है और उसके बाद 48th में पूछा हुआ है। फिर प्रेसिडेंट वाले टॉपिक में आए तो 66 में पूछा हुआ है, फिर 47 में पूछा हुआ है, 41st में पूछा हुआ है। गवर्नर में भर भर के क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, 64th में पूछा हुआ है, फिर 62nd में पूछा हुआ है, उसके अलावा 53, 55th में पूछा हुआ है, 41st में पूछा हुआ है और इसके अलावा 39th में भी पूछा हुआ है। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए अब देखते हैं एक एक करके सारे टॉपिक्स में कि हम क्या क्या किस किस डायमेंशन को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो अगला जो टॉपिक है वो है फंडामेंटल राइट। तो फंडामेंटल राइट में फर्स्ट ऑफ ऑल जो इम्पोर्टेंट हो जाता है वो है सारे के सारे आर्टिकल, राइट फ्रॉम आर्टिकल 12 to 35, ये सारे आपको करने होंगे। फिर उसके अलावा इम्पॉर्टेंट जो हो जाता है वो है रिजर्वेशन, जैसे EWS इस बार पूछ लिया था 69th में कि 103rd अमेंडमेंट एक्ट आपको इसमें आना चाहिए। आर्टिकल 15 क्लॉज 6 एंड 16 क्लॉज 6 को ऐड किया गया था, वो आपको आना चाहिए। फिर आर्टिकल 15 एंड 16 में क्या डिफरेंस है ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जो आर्टिकल है आर्टिकल 19,
21, 32, 14, ये सारे इंपॉर्टेंट है। और उसमें भी सबसे जो मेन आर्टिकल है वो है आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ। और जुडिशरी कैसे टाइम टू टाइम अपने इंटरप्रिटेशन के जरिए इसके स्कोप को एक्सपैंड करा है, ये भी बीपीएससी ने काफ़ी बार पूछा हुआ है कि अपने ये जो इंटरप्रिटेशन है इसके जरिए कई बार जुडिशरी ने जजमेंट दिया, राइट टू शेल्टर, राइट टू इन्वायरमेंट, लीगल एड, राइट टू स्पीडी ट्रायल, ये सारे कैसे इसी के अंतर्गत आता है, ये आपको करना होगा, ये डायमेंशंस को भी टच करना होगा। फिर रिजर्वेशन कैसे लिंक्ड है टू वोट बैंक पॉलिटिक्स, ये भी आपको बताने होंगे, एक डायमेंशंस को ऐड करना पड़ेगा अपने नोट्स में। फिर इसके अलावा जो फंडामेंटल राइट्स में आपको नोट्स में ऐड करना होगा वो है कि इसको इन्फोर्स करते वक्त क्या क्या चैलेंजेस आती है, और लास्ट में इसका एक वे फॉरवर्ड बताना पड़ेगा। तो इस तरह से आप एक हॉलिस्टिक आंसर इसमें तैयार कर सकते हैं। अब इसके अलावे जो इम्पॉर्टेंट है ये सारे डायमेंशंस के अलावे, तो आप इसमें सिलेबस को भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सिलेबस इतना डिटेल में नहीं दिया हुआ है तो बहुत ज़्यादा रोल प्ले नहीं करता, बट सिलेबस इंपॉर्टेंट है। क्या दिया हुआ है इन पेपर 2, द पार्ट रिलेटिंग टू इंडियन पॉलिटी विल इंक्लूड क्वेश्चंस ऑन पॉलिटिकल सिस्टम इन इंडिया इंक्लूडिंग बिहार। तो बस इन्होंने एक लाइन में लिख रखा है कि क्वेश्चंस विल बी ऑन द पॉलिटिकल सिस्टम इन इंडिया इंक्लूडिंग बिहार, बस। तो बहुत ही वेग नेचर का है सिलेबस, कुछ ज़्यादा क्लियर नहीं है। अगर आपको क्लैरिटी चाहिए सिलेबस में तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखने ही पड़ेंगे, क्योंकि इन्होंने बीपीएससी ने टाइम टू टाइम ईयर वाइज इतने सारे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, जिससे कि पता चलता है कि किस टॉपिक को हमको कितनी डेप्थ में तैयार करना पड़ेगा और किस टॉपिक को हमें छोड़ना है, किस टॉपिक को कितना कॉम्प्रिहेंसिवली तैयार करना है। तो जब तक आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे कमांड नहीं होगा, सिलेबस पे कमांड नहीं होगा, तब तक ये सेक्शन जो 114 मार्क्स का है इस पे आप बहुत ही अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हैं। तो आपको इसके लिए सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये गेम चेंजर है पूरे के पूरे प्रिपरेशन में, तो आपको इस पे कमांड होना ही चाहिए। तो आइए इसके आगे देखते हैं हम, जो हमारा टॉपिक है डीपीएसपी। डीपीएसपी में हम कैसे तैयार कर सकते हैं, 4 क्वेश्चन इन्होंने आज तक पूछे हुए हैं बीपीएससी ने। इसमें सभी आर्टिकल्स राइट फ्रॉम आर्टिकल 36 टू 51 ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर इसमें कई बार बीपीएससी ने पूछा हुआ है कि इन सभी आर्टिकल्स को इंडिया और बिहार के लेवल पे किन किन योजनाओं और स्कीम्स के तहत इम्प्लीमेंट की गई है। जैसे अगर बात करें आर्टिकल 40 तो इसमें पीआरआई को इम्प्लीमेंट किया गया है 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए। फिर आर्टिकल 38 बिहार के लेवल पे, इसमें मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना को लाया गया। फिर आर्टिकल 39 को किस तरह से इम्प्लीमेंट किया गया बिहार के लेवल पे, मुख्यमंत्री किसान राहत योजना, इसके अंतर्गत आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, अपने आंसर को सब्सटैंशिएट कर सकते हैं। फिर डीपीएसपी एज अ चार्टर ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, ये भी कई बार पूछता है, तो आपको ये डायमेंशंस भी अपने नोट्स में ऐड करना पड़ेगा ताकि आप आंसर्स में लिख पाएँ। फिर फंडामेंटल राइट्स वर्सेस डीपीएसपी, ये डिबेट बहुत ही प्रोमिनेंट है, आपको ये भी करना होगा। फिर इससे रिलेटेड जो भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है आपको उसे भी कोट करना पड़ेगा, और लास्ट में एक वे फॉरवर्ड भी बताना पड़ेगा। उससे आगे जो टॉपिक है वो है हमारा प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट में क्या, प्रेसिडेंट में अभी तक 3 क्वेश्चंस पूछे हुए हैं इन्होंने, तो इसमें हमें जो तैयार करना होता है वो है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, इसके इलेक्शंस के बारे में, फिर इसका रोल क्या है प्रेसिडेंट का, इसके अलावा अगर बात करें तो इसके फंक्शंस क्या हैं प्रेसिडेंट के, फिर इसके पावर्स क्या हैं, लेजिस्लेटिव पावर, फाइनेंशियल पावर, जुडिशियल पावर, एग्जीक्यूटिव पावर, फिर मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक पावर, फिर वीटो पावर, किस किस तरह के वीटो पावर है इनके पास। और कई बार ये जो डिबेट होता है कि प्रेसिडेंट क्या एक रबर स्टैम्प है, तो ये भी आपको इसमें तैयार करना पड़ेगा, इस डिबेट को भी, इस डिबेट के फेवर में और इसके अगेंस्ट में क्या क्या आप पॉइंट दे सकते हैं, इससे रिलेटेड जो रिलेवेंट एग्जाम्पल है उससे आपको सब्सटैंशिएट करना पड़ेगा कि अगर रबर स्टैम्प है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है। और लास्ट में एक वे फॉरवर्ड भी इसमें तैयार करना होगा। और इसके अलावा अगर हम देखें गवर्नर, अगला टॉपिक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि बीपीएससी के एग्ज़ाम है और ये सेंटर स्टेट रिलेशन के बीच बहुत बड़ा जो है बोन ऑफ कंटेंशन का काम करता है गवर्नर, तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें क्या क्या पूछता है ये कि इसके पावर्स क्या हैं, इसके फंक्शंस क्या हैं, जिस तरह से प्रेसिडेंट का है उसी तरह से इसका भी। फिर इसके जो पावर्स हैं जैसे एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर, फाइनेंशियल पावर, जुडिशियल पावर, और इसके अलावे ये कैसे एक पॉइंट ऑफ कंटेंशन है बिटवीन दी सेंटर एंड स्टेट, ये भी आपको बहुत ही अच्छे से तैयार कर लेना होगा। फिर इनका रोल क्या है स्टेट में, पर्टिकुलरली विद रिस्पेक्ट टू बिहार क्या रोल है, ये क्वेश्चंस पूछा भी गया है। फिर क्या ये एक सेंट्रल एजेंट है, तो ये भी आपको तैयार करना पड़ेगा, येस और नो दोनों में तैयार करना पड़ेगा आपको, उसको सब्सटैंशिएट भी करना पड़ेगा अपने एग्जाम्पल से।
और इसके अलावे एक वे फॉरवर्ड में आपको जितने भी कमीशन के रिकमेंडेशन है, पंची कमीशन रिकमेंडेशन हो गया, सरकारिया कमीशन रिकमेंडेशन हो गया, वो सारे रिकमेंडेशंस को कोट करके आपको बताना पड़ेगा कि गवर्नर का जो इशू है सेंटर और स्टेट के बीच, उसको कैसे हम रिजॉल्व कर सकते हैं। दैट्स फॉर टुडे। इसका पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। GS2 पॉलिटी सेक्शन के इसी सीरीज में और भी पार्ट्स में वीडियो आएगी। तब तक के लिए अगर आपको मेरी एनालिसिस अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में कुछ पूछना हो या सुझाव देना हो तो अवश्य दें। थैंक यू सो मच।